हेलो 12th क्लास। आज फिजिक्स में हमारा सेकंड चैप्टर धारा विद्युत में आज का हमारा टॉपिक है विभव मापी। ठीक है, पिछली क्लास में हमने मीटर सेतु के बारे में पढ़ा था। आज विभव मापी हमारा जो नया टॉपिक इसके बारे में पढ़ेंगे। विभव मापी क्या होती है, चूँकि नाम से ही समझ में आ रहा है कि विभव क्या है। विभव मापने के यंत्र को हम उसका क्या बोलेंगे, विभव मापी कहते हैं। ठीक है, डेफिनेशन पे बात है। ये एक ऐसा उपकरण है जिसकी सहायता से किसी सेल का विद्युत वाहक बल या परिपथ के किन्हीं दो बिंदुओं के मध्य विभवांतर ज्ञात किया जाता है। ठीक है, ये डेफिनेशन यहाँ तक हो जाएगी आपकी। क्या है विभव मापी, क्या है, एक ऐसा उपकरण है जिसकी सहायता से किसी सेल का या किन्हीं दो बिंदुओं के मध्य हम क्या करते हैं, विभवांतर मापते हैं। ठीक है, यहाँ से संरचना लिखना है, मैंने आगे लिखा है तो आप इसमें हेडिंग चाहे तो यहाँ से डाल सकते हैं संरचना की, कैसा उपकरण होता है संरचना में, या डायरेक्ट भी लिख सकते हैं। संरक्षण क्या है, इसमें एक लकड़ी का आयताकार या समतल तख्त होता है जिसके ऊपर 1-1 मीटर के 6 या 10 मैग्नीन या कॉन्स्टेंडन की तार बने होते हैं जो कि एक दूसरे के समानांतर होते हैं। इनका व्यास कैसा होता है, एक समान होता है, और तारों के सिरों पर ए और बी दो संयोजी पेज मतलब 2 स्क्रू जोड़ दिए जाते हैं। ठीक है, तो ये डेफिनेशन है विभव मापी की। क्या है इसका काम, क्या है, विभव को मापने का है। कैसा होता है, एक आयताकार तख्त होता है लकड़ी का समतल जिसके ऊपर 1-1 मीटर के 6, 8, 10 कुछ भी हो सकते हैं, 6 हो सकते हैं, 8 भी, 10 भी, ज़्यादा भी हो सकते हैं, मैग्नीन के या कॉन्स्टेंट के। ठीक है, ये क्या है, मैग्नीन या कॉन्स्टेंडन के बने तार होते हैं जो एक दूसरे के समानांतर लगे रहते हैं, और दोनों तारों के जो सिरे जहाँ से स्टार्ट होते हैं और जहाँ से ख़त्म होते हैं वहाँ पर हम क्या करते हैं, संयोजी पेच मतलब स्क्रू को जोड़ दिया जाता है। ठीक है, ये हम डायग्राम को यहाँ देख लें। डायग्राम में ये है, ये यहाँ से तार स्टार्ट हुए हैं। ठीक है, ये एक पॉइंट हमने यहाँ से लिया तो ये वायर गए हैं, फिर ये कसे हैं, ये इस टाइप से। ये डायग्राम इसमें स्पष्ट नहीं है, आप बुक से देखेंगे तो और क्लियर होगा आपको। ये क्या है, ये तार बने हुए हैं। ठीक है, ए से लेके बी। ठीक है, 2 पेज है। ठीक है, जहाँ से ए से लेके बी तार बने। ये क्या है, स्केल है, एक स्केल लगा होता है जिसमें हम रीडिंग, 1 मीटर का स्केल है, जिस भी तार की रीडिंग याद करना होती है यहाँ पर जिस पॉइंट पे भी हमें रीडिंग आती है स्केल से नाप लेते हैं। जितने तार होते हैं, एक तार 1 मीटर का, जितने तार के बाद रीडिंग आती है तो हम उस हिसाब से उसकी गणना कर लेते हैं। अब हम इसको परिपथ में कैसे जोड़ते हैं, बिंदु ए से तार के किसी भाग की लंबाई, जिस भाग की क्या है लंबाई ज्ञात करना, मतलब उसके तार के समानांतर 1 मीटर लगा होता है। ठीक है, यहाँ पर अगर बात करें तो ए के समानांतर जिसकी लंबाई ज्ञात करनी होती है उसके समानांतर क्या है, जैसे भी हमने बताया कि क्या एक स्केल लगा होता है। तो ये आपका उपकरण हो गया, कैसा होता है, विभव मापी किस काम में आता है, ये डायग्राम हो गया आसानी से। अब हम इसको परिपथ में कैसे जोड़ना है उसके लिए हम अगली पढ़ते हैं। विभव मापी को उपयोग में लाने के लिए 2 परिपथ तैयार करने होते हैं। इसको अगर हमें उपयोग में लाना है तो क्या करना पड़ेगा, सबसे पहला काम, एक होता है प्रथम परिपथ या मुख्य परिपथ बोलते हैं, दूसरा है द्वितीय परिपथ। इस परिपथ में विभव मापी के तार के साथ, तार जो ए बी हमने यहाँ लगाया है, ये तार ये ए बी के साथ, ठीक है, ए बी के साथ श्रेणी क्रम में एक संचायक सेल, इनके मध्यम क्या करते हैं, एक संचायक सेल जोड़ देते हैं। ठीक है, बीच में संचायक सेल एक धारा नियंत्रक, धारा को नियंत्रित करने के लिए धारा नियंत्रक RH कुंजी के को जोड़ते हैं। जब कुंजी के प्लग को लगाया जाता है तो विभव मापी में क्या है, धारा प्रवाहित होने लगती है तथा धारा नियंत्रक की सहायता से धारा के मान को नियत रखा जाता है। ठीक है, तो जैसे हमने इसमें बताया कि इसको हम उपयोग में लाने के लिए हमें 2 परिपथ तैयार करना पड़ेगा। तो प्राथमिक परिपथ की अगर हम बात करेंगे तो इसमें क्या करते हैं, सबसे पहले एक संचायक सेल जोड़ते हैं और एक कुंजी और एक धारा नियंत्रक को जोड़ देते हैं। जब तो कुंजी को हटाया जाता है तो इस परिपथ में क्या होने लगती है, धारा प्रवाहित होने लगती है। धारा प्रवाहित होने का मतलब क्या है, ये मान लीजिए धन सिरा यहाँ जुड़ा है और ऋण सिरा यहाँ जुड़ा है। ठीक है, तो 2 सिरे हैं, तो इतने लंबे वायर होने के कारण धन से ऋण तक धारा पहुँचने में क्या होगा, विभव के मान में परिवर्तन होगा, मतलब विभव इस बिंदु के मध्य क्या होगा, परिवर्तित हो जाएगा। ठीक है, यहाँ अगर धन ज़्यादा है तो धन धीरे धीरे कम होते होते ऋण के पास जाके ऋण ज़्यादा हो जाएगा। तो यहाँ क्या होगा, तार के मध्य क्या होगा, एक विभवांतर उत्पन्न हो जाता है जिसकी सहायता से हम दूसरे सेल की, जिस सेल का विद्युत वाहक बल या जो भी हमें ज्ञात करना विभवांतर, उसको हम जोड़ देते हैं। तो ये भी तो परिपथ हमने तैयार करा, इसमें विभवांतर उत्पन्न किया। अब द्वितीय परिपथ पे आएंगे तो इस परिपथ में हम क्या करते हैं, विभव मापी के तार के सिरे ए से, ठीक है, मतलब ये परिपथ में हमने संचायक सेल और कुंजी जोड़ के रखा है। अब हमें जिस सेल का निकालना है, ठीक है, उसके लिए हम क्या करते हैं, विभव मापी के एक सिरे ए के साथ हम क्या करते हैं, जो पहला सिरा ए है, ठीक है, यहाँ ए है, इसमें एक पहले से संचायक सेल का एक सिरा जोड़ा है, फिर से हम क्या करेंगे, इसमें जिस सेल का निकालना है उसका एक सिरा भी इससे जोड़ेंगे। ठीक है, तो सिरा ए के साथ सेल का एक सिरा, और दूसरे सिरे को हम क्या करते हैं, धारा मापी सेल का जो दूसरा सिरा होता है, एक सिरा तो हमने यहाँ जोड़ दिया, दूसरा सिरे के साथ क्या करते हैं, धारा मापी
और जॉकी जे को जोड़ देते हैं। ठीक है, जॉकी कंपनी पीछे बता चुके हैं। तो ये हो गया द्वितीय परिपथ। पहला परिपथ क्या है, संचायक सेल, मतलब एक सेल जोड़ा जाता है, उसमें कुंजी धारा नीति जोड़ते हैं ताकि इसमें विभवांतर उत्पन्न हो जाए। विभवांतर उत्पन्न हो जाएगा मतलब क्या है, जो भी सेल हम इसमें जोड़े हैं उस सेल का हमें विद्युत वाहक बल या विभवांतर हमें पता है, वही विभवांतर इस पूरे तार के मध्य क्या होगा, उत्पन्न हो जाएगा। उसकी सहायता से हम क्या करेंगे, दूसरे सेल जिसका विद्युत वाहक बल या विभवांतर निकालना है वो इसमें कनेक्ट कर देंगे। तो मतलब जो इसमें पहले सेल है और जो सेल जोड़े हैं दोनों संतुलन की स्थिति में दोनों के विद्युत वाहक बल कैसे हो जाते हैं, बराबर हो जाते हैं। उसकी सहायता से हम निकाल सकते हैं। ठीक है, तो ये द्वितीय परिपथ जिसमें जोड़ना है उसको हम कहाँ से जोड़ते हैं, ए से जोड़ते हैं। ठीक है, अब डायग्राम पे, इसमें संक्षिप्त डायग्राम पे आते हैं। अगर हम शॉर्ट डायग्राम पे आएंगे तो इसको डायग्राम से समझेंगे तो देखिए ये और अच्छे से आपको क्लियर है। ये ए बी जो है वो क्या है, विभव मापी, जो विभव मापी पीछे तख्त के रूप में रहा, इसको यहाँ शॉर्ट में एक लाइन में बना दिया गया है। ठीक है, ये पूरा अगर देखा जाए तो वही है, पूरे तख्त जो लपटे रहते हैं वही है ये, लेकिन शॉर्ट में इसको बनाया गया है। इसके मध्य हमने क्या जो एक सेल जोड़ा है, ये संचायक सेल है सी। ठीक है, और एक कुंजी है के और धारा नियंत्रक जोड़े। ठीक है, ये जो परिपथ कहलाएगा फर्स्ट वाला प्राथमिक परिपथ। द्वितीय परिपथ की बात करेंगे तो द्वितीय परिपथ बता चुके हैं कि सेल का जो धन सिरा होता है वो किससे जोड़ते हैं, विभव मापी के एक बिंदु ए से जोड़ते हैं, ये जोड़ दिया। दूसरे सिरे को हमने क्या जोड़ा, धारा मापी लगाया और क्या जोड़ दिया, जॉकी जोड़ दिया। ठीक है, तो इसकी अलग अलग स्थिति हम चेक करेंगे, यहाँ टच करेंगे, यहाँ टच करेंगे, यहाँ टच करेंगे। कहाँ तक टच करेंगे, जब तक कि हमें क्या हो, संतुलन बिंदु ना मिल जाए। संतुलन बिंदु मतलब कि परिपथ में या धारा मापी में कोई धारा प्रवाहित ना हो, वो बिंदु हम ज्ञात करेंगे। वो बिंदु अगर हम ज्ञात कर लेंगे तो उस स्थिति में जो धारा मापी, जो विभव मापी में जो विभवांतर है या जो विद्युत वाहक बल है वो सेल के विद्युत वाहक बल के बराबर हो जाएगा। ठीक है, वो कंडीशन हमें निकालना है कि वो पॉइंट कहाँ है जहाँ पर ये संचायक सेल जो जोड़ा है इसका विद्युत वाहक बल और ये सेल जो इसका विद्युत वाहक बल दोनों कैसे हो जाए, बराबर है। तो वो कब बराबर होंगे, संतुलन बिंदु पे बराबर हो जाते हैं। वो बिंदु ज्ञात होने के बाद हम रेटिंग निकालते हैं कि कितनी दूरी पर हमें रेटिंग मिली है और फिर गणना करके हम इस सेल का विद्युत वाहक बल निकाल लेते हैं। तो अब सिद्धांत में आएंगे तो माना जो विभव मापी के तार की लंबाई, जो कुल लंबाई हम क्या मान ली, एल है, और उसका प्रतिरोध कितना है, कैपिटल आर है, उसके अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल कितना है, मतलब तार की मोटाई का क्षेत्रफल कितना है, ए है, और दोनों सिरों के मध्य जो विभवांतर उत्पन्न हो रहा है विभवांतर कितना है, वी है, और धारा बहती कितनी, आई धारा बहती। तो विभवांतर भी है, धारा भी है, प्रतिरोध भी। तो पहले ओम का नियम लगाएंगे तो ओम के नियम से क्या होगा, वी बराबर आई आर। प्रतिरोध की बात करेंगे तो विशिष्ट प्रतिरोध के लिए फार्मूला क्या होता है, आर बराबर रो इंटू एल अपॉन ए। चूँकि लंबाई भी है, उसका क्षेत्रफल भी है, तो यहाँ रो इंटू एल अपॉन ए। यहाँ वैल्यू कहाँ रख देंगे, समीकरण 1 में रख देंगे। तो वी इक्वल रो इंटू एल इंटू आई अपॉन ए। ठीक है, ये वैल्यू हमने रख दी यहाँ पर, आर का मान। ठीक है, अब यहाँ अगर हम बात करेंगे तो यदि जो तार लगा है उसकी लंबाई फिक्स है, मतलब बढ़ेगी, अगर 6 तार है तो 6 ही तार रहेंगे। उसका जो क्षेत्रफल है वो क्षेत्रफल भी फिक्स होगा। ये रो क्या है, विशिष्ट प्रतिरोध गुणांक। ठीक है, तो ये भी क्या होगा, बदलेगा नहीं। जो जिस भी मटेरियल का हमें वायर लगाया है उसका जो विशिष्ट प्रतिरोध होगा वही होगा, ना बढ़ेगा ना ही घटेगा। तो ये 3 वैल्यू हमारी क्या है, ठीक है, ये 3 वैल्यू हमारी क्या हो जाएंगी तुम्हारी, ये जो एल है वो क्या है, संतुलन बिंदु की लंबाई है। ठीक है, और आई जो है धारा है। तो ये आधारा रो और ए, ये वैल्यू क्या होगी, परिवर्तित नहीं होगी, इसलिए हमने इसको क्या मान लिया, रो इंटू आई अपॉन ए। जिस भी सेल का विद्युत भाग, जो संचायक सेल जोड़े हैं, जो भी उसमें जितनी धारा बह रही वो भी फिक्स है, बढ़ेगी घटेगी नहीं। विशिष्ट प्रतिरोध भी नहीं बढ़ेगा और क्षेत्रफल भी नहीं बढ़ेगा। ये एल जो है वो क्या है, तार की लंबाई नहीं बल्कि क्या है, संतुलन बिंदु की लंबाई, जहाँ से हमें संतुलन बिंदु प्राप्त हो रहा है वो वाली लंबाई है। तो इसको हमने क्या मान लिया, नेतांग मान लिया, के एक नेतांग है। तो वी इक्वल इसके के रख दिए, के इंटू एल। ठीक है, के को हटाएंगे तो समानुपाती के चिन्ह लग जाएगा। जब भी समानुपाती के चिन्ह हटाते हैं तो एक नेतांग लगाते हैं, जब नेतांग है तो उसको हटाएंगे तो एक समानुपाती का चिन्ह लग जाएगा। समानुपाती चिन्ह मतलब जो विभवांतर है तार की लंबाई के अनुक्रमानुपाती होता है। ठीक है, ठीक है, तो यही विभव मापी का क्या है, सिद्धांत है। ठीक है, अब इसमें अगर इसको देखेंगे आता है, एक समान अनुच्छेद वाले तार को नियत धारा प्रवाहित की जाए तो, मतलब जो धारा जो बह रही है वो फिक्स धारा प्रवाहित की जाए तो जो विभव का पतन है, मतलब जो विभव में कमी या जो विभव में जो कमी आ रही है, धीरे धीरे जैसे कमी आ रही है वो उसकी लंबाई के समानुपाती होता है। क्योंकि फार्मूले में हमने देखा कि v समानुपाती एल है। ठीक है, मतलब क्या है, जो विभवांतर होता है लंबाई की समानुपाती, जैसे जैसे लंबाई बढ़ती आएगी विभव का मान भी क्या हो आएगा, बढ़ता जाएगा या घटता जाएगा। ठीक है, जो भी बात हो रही होगी। ठीक है, तो इस वीडियो में इतना ही, बाकी अगली क्लास में।